ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली एवरेज लगा पिक्चर है। तो क्राइम का एंगल मुझे पूरी तरह से मिसिंग नजर आया। ये पूरा ट्रेलर ही होनेस्टली जरा भी अपील नहीं किया। लोग कंफ्यूज हैं कि हम ए देखें या बी देखें। जब डायरेक्टर और मेकर कंफ्यूज होते हैं ना, तो ऐसे उल्टे सीधे टोटके अपनाते हैं। अगर 600 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो फिल्म ब्रेक इवन पर जाएगी। सर, वेलकम टू punjabkesari.com। क्या कुछ कहना चाहेंगे हाउसफुल 5 के ट्रेलर को लेकर? कितने सारे स्टार कास्ट है, कैसा लगा ट्रेलर आपको? ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली एवरेज लगा। कोई अच्छी ढंग की कॉमेडी नहीं थी और इतने ढेर सारे स्टार भरे हुए हैं, सिर्फ अक्षय कुमार को छोड़कर बाकी किसी ने भी मुझे इम्प्रेस नहीं किया। गाने चलो ठीक है, लाल परी ठीक है, लेकिन जो एक पिक्चर बताई जा रही है कि एक कॉमेडी और क्राइम पिक्चर है, तो क्राइम का एंगल मुझे पूरी तरह से मिसिंग नज़र आया। और कॉमेडी भी बहुत ही निचले स्तर की थी, कोई हाई क्लास कॉमेडी नहीं थी कि लोग जो वेट करें। फिल्म को फ़ायदा होगा, इसकी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है। हाउसफुल 5 बड़ी स्टार कास्ट है, बड़ा बजट है। लेट्स सी कि बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म करती है, लेकिन ट्रेलर ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। सर, इतने सारे स्टार कास्ट से भरी फिल्म है, जैसे अभी आपने कहा अक्षय कुमार है, अभिषेक बच्चन है, जी हाँ। कितने सारे स्टार कास्ट है, तो इस सब के बारे में क्या लगता है कि क्या सब स्टार कास्ट अपने अपने किरदार में नजर आए हैं? और इतनी बड़ी बजट होने के बाद इतने बड़े स्टार कास्ट है इस फिल्म में, तो ये सब की जरूरत थी? सर, कहानी के ऊपर देखिए डिपेंड करता है कि इन्होंने अभी ये फ्रेंचाइज को कॉमेडी ना लेके क्राइम एंगल डाल दिया है। अभी सस्पेक्ट हैं, पता नहीं कौन कौन होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक 100 साल के आदमी का मर्डर हो जाता है, वो है रंजीत, और शक बाकी लोगों पे है। जो 3 बेटे दिखाए हैं जो जॉली का कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनकी उम्र कम से कम 70 साल होनी चाहिए, जब उनका बाप 100 साल का मरा है, जबकि इनकी उम्र तो 40 और 50 साल के बीच में है। तो स्टोरी में ही फ्लॉ है। आप 100 साल का आदमी कैसे दिखा सकते मर गया? ये बड़ा इश्यू है स्टोरी में। और प्लस एक जगह पे इतने स्टारों को जमा करना, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस निकालना, मुझे लगता है कि डायरेक्टर तरुण के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। सर, फिर ट्रेलर के डायलॉग्स के बारे में बात की जाए तो कहीं कहीं हाउसफुल के कई सारे डायलॉग्स हमें सुनने मिले, या फिर ट्रेलर का कौन सा ऐसा बेस्ट पार्ट बोले आपको अच्छा लगा, या फिर सबसे वर्स्ट की ये ट्रेलर में नहीं रहता तो ठीक रहता? मुझे पूरा ट्रेलर ही होनेस्टली जरा भी अपील नहीं किया। कोई भी प्लस पॉइंट मेरी निगाह में तो नहीं है। बजट डेफिनेटली कह रहे हैं 375, कोई बोल रहा है 225, कोई बोल रहा है खाली 75 करोड़ है, अक्षय कुमार ने फीस नहीं ली। अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन बजट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा है। और जब एडवांस की मैं बात करता हूँ बॉक्स ऑफिस की, फिल्म की एडवांस शुरू हो गई थी सैटरडे को, आज चौथा दिन है। शॉकिंगली मुश्किल से 60,000 टिकटें बिकी हैं 9,000 स्क्रीन में। मतलब 10 टिकट भी पर थिएटर नहीं बिकी है। एडवांस बहुत ही निराशाजनक है, जो मुझे लगता है कि पिक्चर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी बॉक्स ऑफिस पर। एक तो लोग पहले से कंफ्यूज हैं हाउसफुल को लेके कि जाना है कि नहीं जाना है, और कंफ्यूजन डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने मिलकर कर दिया कि आप हाउसफुल ए जाओ, हाउसफुल बी जाओ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बात को लेकर है। लोग कंफ्यूज हैं कि हम ए देखें या बी देखें। अगर ए खराब है तो बी में लोग डेफिनेटली नहीं जाएंगे, और समझो ए अच्छी भी है तो वापस सेकंड टाइम कौन देखने जाएगा? क्योंकि इतनी ग्रेट कॉमेडी फिल्म नहीं है या थ्रिलर नहीं है कि लोग वापस देखना इसे पसंद करेंगे। सर, इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमें देखे, जहां पर क्लाइमैक्स में 2 किलर डाल दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के विजन से देखे तो कहीं उनको अंदाजा था कि शायद ऑडियंस के हम क्लाइमैक्स अलग अलग करेंगे तो ऑडियंस आएंगे। तो क्या लगता है कि ये डायरेक्टर का आइडिया आपको सही लग रहा है? बहुत ही बेहुदा घटिया आइडिया है। बहुत पहली कई सारी फिल्में रही हैं जिसमें डायरेक्टर ने 2-2 एंड शूट करके रखे हैं, लेकिन रिलीज नहीं किया। उनको लगा चलो पहला एंड नहीं चलता है तो हम 1 हफ्ते के बाद या महीने के बाद उसको दूसरा एंड लेके आएंगे। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है कि 2 एंड एक साथ में, 2 किलर एक साथ में। तो अब क्या खिचड़ी पका रहे हो? जब डायरेक्टर और मेकर कंफ्यूज होते हैं ना, तो ऐसे उल्टे सीधे टोटके अपनाते हैं लोगों को खींचने के लिए बॉक्स ऑफिस पर। हाउसफुल सर के वो फ्रेंचाइजी देखे, प्रीवियस की कई सारी फ्रेंचाइजी हम देखे, तो सब बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। किन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है बॉक्स ऑफिस पर, तो कहीं ना कहीं फैंस भी उम्मीद लगाकर बैठ गए हैं कि अब हाउसफुल 5 में भी उन्हें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसी मेमोरीज उन्हें हाउसफुल 5 में भी देखने मिलेगी? प्लस इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिन्होंने फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में किसी ने डेब्यू किया है, एक्ट्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हाउसफुल 1 और 2 साजिद खान ने अच्छी डायरेक्ट की थी, ढंग की कॉमेडी थी, डिसेंट थी, लेकिन 3 और 4 मुझे फ्रेंकली अपील नहीं किया था। डेफिनेटली बिजनेस वाइज हाउसफुल 4 ने अच्छा बिजनेस किया था, 200 करोड़ प्लस, लेकिन इस हाउसफुल 5 में ये लगता है ये बिजनेस ये छू नहीं पाएगी, क्योंकि बजट इतना ज्यादा है। अगर 600 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो फिल्म ब्रेक इवन पर जाएगी, और आज के माहौल में जब दर्शक थिएटर में घुसना ही नहीं चाहते तो ये फिगर मतलब बहुत ही कोसों दूर रहेगा। सर फिल्म के एक्ट्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सब किस जूनियर तरह? आर्टिस्ट हैं, किसको एक्टिंग आती है लगता है आपको? जैकलिन फर्नांडिस हो, आपकी नरगिस फकरी हो, सोनम बाजवा हो, चित्रांगना, ये सब भूले बिसरे गीत हो चुके हैं, इनको कोई देखना नहीं चाहता है। बस भर दिया क्राउड के अंदर, 2-2 सीन आपको नजर आएंगे, गाने में ठुमकते नजर आएंगे, बाकी इनकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।